हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस पर्सन के बारे में आप दिन रात सोचते हो, जो पर्सन आपके माइंड में हमेशा रहता है, क्या वो पर्सन आपके लिए लॉयल है? क्या वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो आपके साथ छल कर रहे हों, किसी अदर पर्सन के साथ हों और आपके साथ भी हों? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग के ज़रिए। और डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट ना करें आपसे, तो जितना भी रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी कुछ जाने दीजिए। और जेंडर फ्री है तो मेल फीमेल सभी के लिए है। और देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपके साथ लॉयल है? प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सभी स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ मुझे बताएं, हमारे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं, क्या वो उनके साथ लॉयल हैं? क्या सोचते हैं वो उनके लिए, क्या फील करते हैं? थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो भी पर्सन आपके मन में है, दिलो दिमाग में है, ये पर्सन पहले तो इस एनर्जी में थे कि वो आपके साथ भी रहना चाहते थे रिलेशनशिप में, और किसी अदर पर्सन के साथ भी। और हो सकता है कि वो कोई थर्ड पार्टी हो, या तो उनकी वाइफ हो, या उनकी मंगेतर हो, या कोई और हो ऐसा पर्सन जिससे उनकी शादी की बात चली हो। तो वो उस पर्सन से मिले तो थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं था, मन में एक जो झुकाव होता है अपने पर्सन के लिए वो नहीं था। और जब से वो आपसे मिले, जब उन्होंने आपको देखा, तो उनको यही लगा कि यू आर द वन। उनको लगा कि आप ही वो हो जिसके लिए वो इतने दिनों से सर्चिंग कर रहे हैं, जिसके लिए उनकी सोल परेशान है, या उनकी सोल बहुत दिनों से शायद ये सर्च कर रही हो कि उनको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वो मिले। तो हो सकता है कि जिस पर्सन से उनकी इंगेजमेंट हुई हो पास्ट में, या जिस पर्सन से उनकी शादी की बात चली हो, उस पर्सन से भी वो कांटेक्ट में रहे हों कुछ वक्त तक। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, वैसे वैसे वो पर्सन आपके लिए ज़्यादा सोचने लगे, और वो कोशिश करने लगे कि उस ओर से अपना ध्यान हटा लें। और ये जो पर्सन आपके माइंड में है, अब इनका ये हाल है कि ये अब किसी और को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि बेशक मौज मस्ती करने के लिए वो किसी के साथ फ्रेंडशिप करने, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी रिश्ता वो बनाते हैं, वो फ़न के लिए बनाते हों, या फ्रेंडशिप के लिए बनाते हों, या नॉर्मल बातचीत करने के लिए बनाते हों, लेकिन वो रिश्ता धीरे धीरे उनके गले की हड्डी बनने लगता है। इसलिए वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि वो किसी और को अपने पास नहीं आने देंगे सिवाय आपके। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ये जो थर्ड पार्टी है, या थर्ड पार्टियाँ जो भी थीं, उन्होंने आपके पर्सन को काफ़ी अच्छे से झकझोर दिया है, काफ़ी अच्छे से उनको डाउन टू अर्थ किया है, काफ़ी अच्छे से उनको आपकी वैल्यू बताई है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी भी ये ना सोचें कि थर्ड पार्टी हमेशा गलत करने के लिए आती है, गलत करने के लिए होती है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपकी वैल्यू बता के जाती है। उसका काम यही होता है, आपके पर्सन की आंखें खोलना, उनकी अवेकनिंग करना।
अब ये पर्सन बहुत अपने आप में रिग्रेट करते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा उन लोगों की फ्रेंडशिप पे व्यर्थ किया है, उन लोगों के लिए खर्च किया है जिनको वो फ़न लविंग या फ़न और मस्ती के लिए फ्रेंडशिप करते थे। कई बार ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने उन पर्सन्स को बुलाया होगा, उन पार्टनर्स को बुलाया होगा और उनके खर्चे खुद ही उठाए होंगे। तो अब उनको रिग्रेट है, उस चीज़ का गिल्ट है कि क्यों मैंने बेवजह अपना इतना सारा धन, मेहनत से कमाया हुआ पैसा व्यर्थ में खर्च किया, व्यर्थ में गंवा दिया। बेशक वो दिखा नहीं रहे हैं समाज के सामने, लोगों के सामने। उनको ये लगता है कि अगर मैंने ये दिखा दिया लोगों को कि हाँ मैंने गलत किया है या मैंने अपनी गलती मान ली, तो बाकी के सब मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, बाकी के सब मुझे पाठ पढ़ाएंगे, मुझे लेसन देंगे कि मैंने ऐसे बोला था, मैंने वैसे बोला था और आपने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। तो आपके पर्सन ये सोचकर सारी बातें दिल में दबा चुके हैं, दिल में दफन कर चुके हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो ये मेरे लिए ही घातक होगा, मेरे लिए ही नुकसानदायक होगा, कहीं ना कहीं शायद मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार लूँगा। ये सब बातें अपनी फैमिली पर्सन्स को या आपको बताएंगे तो उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है। अगर आप नहीं हो उनके आसपास तो उनका दिल किसी और से बात करने के लिए राज़ी नहीं होता, उनका दिल किसी और को देखने के लिए राज़ी नहीं होता। वो अंतर मन से आप ही को चाहते हैं, उनकी सोल आपको चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो 3D माइंड है वो भटक जाता है। वो अक्सर बाहर की दुनिया में लालच के पीछे चल देता है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं उनको वापस खींच के लाती है। कई बार उन्होंने ऐसा किया होगा कि आपसे झूठ बोलकर उस पर्सन से मिलने गए हों, आपको बोला हो कि आपसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से उसका फ़ोन आया हो और उस पर्सन से मिलने चले गए हों, उसके साथ टाइम स्पेंड किया हो, उससे मिले हों और आप मन मार के अपने घर पर ही रहे, अपने आप से आप उनसे नाराज़ हो चुके थे या कुछ भी ऐसा आपके बीच में बना, आपके बीच में जो भी गहमा गहमी हुई या आपने आर्गुमेंट किया या आपने उनसे अपना किनारा किया या आपने उनको बात करना बंद कर दिया, तो वो सब चीज़ें भी सोच के वो बहुत पछता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आपसे झूठ बोला और उनकी ये झूठ की आदत जो है वो उनके लिए ही भारी पड़ रही है। कई बार आपके पर्सन ने उन लोगों की खातिर शायद आपको इग्नोर किया, लेकिन अब वो अपना सिर पकड़कर बैठे हैं। उनको ये लगता है कि ये जो फ्रेंड विथ बेनिफिट होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उतने ही वक्त के लिए ठीक हैं जितने वक्त में आप घूमने फिरने जाओ या हंसी मजाक करो या गेट टुगेदर करो। बाकी के टाइम के लिए ये लोग लॉयल नहीं हैं। अब उनको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है और इसीलिए अब ये बंदा या बंदी जो भी आपके माइंड में है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अपने मन में तो आपको कमिटमेंट दे दिया है, अपनी तरफ से अब ये बंदा किसी भी व्यक्ति की ओर, किसी भी फ्रेंड की ओर नहीं झुकता या नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसको असलियत समझ में आ चुकी है। उसको ये लगता है कि दूसरों के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही रहेगी। और ये चीज़ समझ में आने के बाद अब वो अपना माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही आपके लिए सेव रखना चाहते हैं या आपके नाम कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनकी
सोल तो पहले से ही आपके लिए ही थी, लेकिन अब माइंड भी 3D से निकलकर 5D में आ चुका है। अब उनके माइंड में भी ये बात अच्छे से बैठ चुकी है कि आप ही वन एंड ओनली हो, आपके अलावा और कोई पर्सन नहीं है जो उनको बेटर समझ सके। तो फ्रेंड्स, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, हाँ, अब ये पूरी तरह से आपके लिए लॉयल हो चुके हैं, आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो चुके या हो चुकी हैं। इन्होंने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, बहुत सारी 3D पार्टी ने इनको, जो थर्ड पार्टी है उसने इनको बहुत सारे सबक दिए हैं, बहुत सारे लेसन दिए हैं। तो इस वजह से अब इनकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। इनको ये समझ में आने लगा है कि कोई भी अपना नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ उतनी देर के लिए ही हैं कि आपके पास आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और चलते बनेंगे। बस ये इस तरह की फ्रेंडशिप है यहाँ के लोगों की, ये उनको अच्छे से समझ में आ चुका है। हो सकता है कि उन्होंने आप पर कभी इतना ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं की हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया हो, आपने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की हो, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपने उनके लिए पहले सोचा हो। और यही चीज़ें हैं जो उनको रिग्रेट फील करा रही हैं, और यही चीज़ें हैं जो उनको आपकी ओर लेके आ रही हैं। आपका यही केयर करना, आपका उनके प्रति लॉयल रहना, आपका उनके प्रति देखभाल करना, उनको एक सोल लेवल पर चाहना, यही चीज़ें हैं जो उनको हर तरफ से घूम फिर कर आपकी ओर लेकर आती हैं। और ये पर्सन आपके ही होकर रहेंगे। उनको जो सबक मिलने थे वो मिल चुके हैं, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं? जी हाँ, पूरी तरह से लॉयल हैं। अब कुछ मैं कीवर्ड्स निकालती हूँ, यहाँ पर देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या सचेत करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। कुछ कीवर्ड्स आपके लिए निकालती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कीवर्ड्स दीजिए जिससे कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें, आगे मूव करें। थैंक यू, थैंक यू। तो जो पहला कीवर्ड है वो है आपके लिए अबंडेंस, अकम्प्लिश। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस किस टाइप की हो सकती है? ये फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकती है, मनी के रूप में भी हो सकती है, अच्छे कैरियर के रूप में हो सकती है, अच्छे बिजनेस के रूप में हो सकती है। तो ये अबंडेंस किसी भी तरह की हो सकती है। अकम्प्लिश, जो भी आपके वर्क हैं उनको कंप्लीट करिएगा, पूरा करिए। चूज़ क्लैरिटी, कमिटमेंट। तो ये यूनिवर्स बता रही है और ये आपके पर्सन को भी समझ में आ चुका है कि चूज़ क्लैरिटी और कमिटमेंट। तो आपके पर्सन के लिए ये मैसेज है कि उनको चूज़ करना है, जो क्लैरिटी है उसको चुनना है और कमिटमेंट देना है आपको। तो आपके पर्सन को या फिर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है कि अगर आप उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं तो आपको देना चाहिए और क्लैरिटी को चुनिएगा। अवेक, अवेकन, अलाउ। तो यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स की अवेकनिंग भी चल रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अवेकन होने के बाद दूसरों को भी अवेक करिएगा और स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में अलाउ कीजिएगा, अलाउ करिएगा पॉजिटिव थिंग्स को, अलाउ करिएगा एंजल्स के मैसेजेस को, अलाउ करिएगा यूनिवर्स के साइन को अपनी लाइफ में और अलाउ करिएगा ऐसे संत लोगों को जिनकी वाइब्रेशंस हाई हो, उनकी कंपनी को अलाउ करिएगा। ऐसा यहाँ पर मैसेज है डिवाइन का। इन्जॉय इनफ। तो आपके पर्सन के लिए भी है ये कि उनको उतना ही इन्जॉय करना है फ्रेंड्स के साथ में जितना कि उनकी सेहत के लिए और उनकी पॉकेट के लिए भारी ना हो।
इन्जॉय इनफ, तो फ्रेंड विथ बेनिफिट वाला उनको कट करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, और जितना भी उन्होंने इन्जॉय किया है वो इनफ है। अब उनको आप पर फोकस करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना चाहिए। कॉन्फिडेंट कनेक्ट, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिएगा। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि आप एक मैग्नेट हो, लव मैग्नेट हो, मनी मैग्नेट हो। आप जो भी चाहोगी वो अट्रैक्ट करोगी या करोगे। और कनेक्ट होना चाहिए आपको यूनिवर्स के साथ, आपको गॉड के साथ। और आपका जो पर्सन है अगर वो आपको कमिटमेंट देता है या आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है या आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ उससे कनेक्ट होइएगा, उनको समझाइएगा, उनसे बात कीजिएगा। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से। तो फ्रेंड्स, ये हैं चैनल मैसेजेस। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। तो उनका सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, वो है मुझसे दूर कभी मत जाना। तो हो सकता है कि आप बात नहीं कर रहे हो, आपने सेपरेशन जोन में अपने आप को डाल रखा हो, आप उनसे दूर रहते हैं। तो आपसे कह रहे हैं, उनकी सोल आपसे कह रही है कि प्लीज़ मुझसे दूर कभी मत जाना। अगला है यू कीप मी सेफ़। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम मुझे हमेशा सेफ़ रखती हो, या मैं तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ तो मैं एनर्जी वाइज बिल्कुल सेफ़ होता हूँ। तुमसे मिलकर मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे मेरी एनर्जी ड्रेन हुई हो या मेरी एनर्जी सेफ़ नहीं हो। सॉन्ग है, सुनिएगा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम। ये भी सॉन्ग है, तू ही हकीकत ख्वाब तू। ज़रूर से सुनिएगा। अगला है, प्लीज़ इस रिश्ते को बिखरने मत दो। तो आपसे कह रहे हैं कि इस रिश्ते को बिखरने मत दो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं। आपसे कह रहे हैं कि इन योर डार्क डेज आई विल बी देयर। जब भी आपका बुरा वक्त होगा या ख़राब समय होगा तो वो आपके साथ होंगे, ऐसा आपसे कह रहे हैं। मीटिंग यू वाज फेट। तो आपसे कह रहे हैं कि आपसे मिलना डेस्टिनी है, किस्मत है। आप किस्मत की वजह से मिले हो, किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई नो दैट यू लव मी। तो आपसे कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे चाहती हो, ये मैं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए रीडिंग तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी अब वीडियो अपलोड्स करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। एंड फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उनके लिए बुकिंग ओपन है। आप लोग ये मेरा जो चैनल है इसके अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा और मुझसे अपनी रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।